सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। अब इस बार भी मिस नहीं करेंगी वो। अब शाम तक आ जाएंगी वो। थोड़ी देर पहले ही फोन आया था उनका कि वो आज शाम को वापस आ रही हैं। तो फिर दी ने मुझसे बात क्यों नहीं की? आप सो रहे थे ना, तो हमें लगा कि हमें आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और कोई बात नहीं है बस। देख, ये लीजिए। मम्मा अब सागर कैसा है? सागर ठीक है। मुझे उससे मिलना है। दी आपसे कहा ना, सागर को अब तक आपकी इस हालत के बारे में नहीं बताया गया। डॉक्टर ने सख्त मना किया है कि उसे कोई शॉक नहीं देना चाहिए। हाय मम्मी। हाय बेटा। मम्मा मुझे कुछ देर आराम करना है, मुझे एक और तकिया ला दो प्लीज। जी दीदी। कैसा है मेरा बेटा? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन मिस्टर रोशन को बहुत मिस कर रही हूँ। उससे मिली नहीं ना मैं। तुम मिले? मैं तो मिला। भारत मेरा एक काम करोगे? कौन सा काम? तुम सागर से जाकर कहोगे कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ, लेकिन नहीं मिल सकती क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हूँ ना इस वक्त। उससे कहो कि मैं उसके पास वाले कमरे में ही एडमिट हूँ। कहोगे ना? बस इतनी सी बात कह दूंगा। और सुनो, किसी के सामने उसे ये मत कहना, घर वाले मुझे उससे मिलने नहीं दे रहे ना, मैं बीमार हूँ इसलिए जब वो अकेला होगा ना तभी उससे ये सब कहना। हाँ ठीक है। अच्छा दी, ये लीजिए तकिया। दी, आपको और कुछ चाहिए? जो चाहिए था वो मिल गया। पता है, आप कुछ खा नहीं सकते ना यहाँ का, इसलिए माँ ने खुद अपने हाथों से आपके लिए खीर बनाई है। हम एक काम करते हैं, हम आपके लिए वो डब्बा लेकर आते हैं। बुआ जी 2 मिनट में आते हैं हम। डॉक्टर ने हमसे कहा था दवाई मंगवाने के लिए, हम विद्या से कह देते हैं, वो ले आएंगी, है ना? अभी आते हैं। जी। अरे विद्या जी। हम बताना ही भूल गए, दवाई भी तो लानी थी। वो हम लेकर आए हैं बुआ जी साथ में। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। आइए चलिए। हाय मिस्टर रोशन। अरे भारत, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। आपको भी ठीक देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे मुझे आपसे एक बात कहनी है। क्या? मम्मी आपसे मिलना चाहती है। दी? हाँ।
पर दी तो यहाँ है नहीं, तो तिरुपति गई है ना? मम्मी तो ये नहीं है ना, यही तो कहना चाहते हैं भारत। कितनी प्यारी सी बात है सागर। भले ही सिंदूरा यहाँ नहीं है, लेकिन उनका दिल तो बस यही है आपके पास। कितनी बार फोन करके आपके बारे में खबर जानना चाहती हैं वो। और जब से उन्हें मालूम पड़ा है कि आप ठीक हो गए हैं, आपसे मिलने को उतावली हो रही हैं। अभी फोन आया था उनका आपकी खबर पूछने के लिए फिर से। वो जी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? वही आपसे बात करवाने के लिए तो दौड़े चले आ रहे हैं हम, लेकिन रास्ते में आते आते फोन कट गया। इतनी दूर है वो तिरुपति में, तो शायद सिग्नल ठीक नहीं है वहां का। हाँ मिस ओशन, मेरी भी मम्मी से बात हुई थी। वो कह रही थी कि वो आपको बहुत मिस कर रही है। मैं भी दी को बहुत मिस कर रहा हूँ। अगर इस वक्त यहाँ पे होती तो इस तरह मेरा हाथ पकड़कर मुझसे बहुत प्यार करती। वैसे विद्या, दी कब आ रही हैं? वो आते ही होंगे बस। अब तक हमें लग रहा था कि विद्या नाहक सिंदूरा पर शक कर रही है, मगर अब ये जो सिंदूरा ने खुदकुशी करने की कोशिश की है ना, इसने हमें सोचने पे मजबूर कर दिया है। हम ये मानने को कतई तैयार नहीं है कि सिंदूरा जैसी मतलब परस्त लड़की कभी खुद को कोई दुख दे सकती है। हो ना हो ये कोई नया पैंतरा लगाया है सिंदूरा ने। उसने किसी लंबी तरकीब के तहत खुदकुशी का नाटक किया है। वरना जब वो जानती है कि सागर को इस वक्त कोई भी सदमा नहीं पहुंचना चाहिए, फिर भी उन्होंने जानबूझकर भारत को सागर के पास अपने संदेश के साथ क्यों भेजा? यानी कि सिंदूरा की तरफ से खबरदार रहना पड़ेगा। वो अब भी कुछ ना कुछ करोगी जरूर। खैर, आपने कुछ खाया नहीं है, थोड़ा सा खा लीजिए खीर। मिस्टर ओशन, मैं चलता हूँ, मुझे एग्जाम्स की तैयारी करनी है। बाय। ऑल द बेस्ट। क्या हो गया? कुछ नहीं। भारत ने जब कहा कि दी मुझसे मिलना चाहती, तो एक पल के लिए लगा कि दी बस यहीं आसपास है कहीं। महुआ जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। महुआ जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने फैसला कर दिया है कि चंद्रा को सब कुछ बता दूंगा। महुआ जी, कॉफी, तुम्हारे लिए कॉफी लाया था। थैंक यू। लगता है भारत को सागर से बात करने का मौका नहीं मिला, वरना अब तक तो सागर मुझसे मिलने के लिए दुहाई मचा देता। जरा धीरे बोलिए सिद्धू जी, हम आपसे चोरी छिपे मिलने आए हैं। जी वो हम आपसे बहुत जरूरी बात करने के लिए आए हैं। जी कहिए, क्या जरूरी बात है?
जब से आपने खुदकुशी करने की कोशिश की है ना, तब से हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठा है कि आखिर आपने ऐसे किया क्यों? और गहन विचार करने के बाद हमें उसका उत्तर मिल गया है। अरे घबराइए मत सिंदूरा जी, हम तीनों के अलावा ये राज किसी को नहीं पता चलेगा। राज? कैसा राज? क्या क्या कहना चाहते हैं आप लोग? सिंदूरा जी, हम भी हिंद पॉकेट बुक पढ़ने वाली जासूस हैं। हमारी निगाहों से कुछ नहीं छिपता। सच्चाई ये है कि वो नींद की गोली आप खुद नहीं खाना चाहती थी, बल्कि अनिकेत जी को खिलाना चाहती थी। इसीलिए आपने उस जूस के गिलास में नींद की गोलियों को घोला और दूसरे गिलास में खुद के लिए जूस डाला। बस वक्त की मार कि दोनों गिलास बदल गए, है ना? यही हुआ था ना? बोलिए, यही हुआ था ना? बकवास बंद कीजिए। आपके कहने का मतलब क्या है कि मैं अपने पति को मारना चाहती थी? नहीं, वो नहीं। पता नहीं ये क्या क्या पकते रहते हैं। बस ये तुम्हारे दिमाग की उपज है। पता नहीं कैसे कैसे उपन्यास पढ़ते रहते हो। वही उपन्यास तो पढ़ता हूँ जो तुम पढ़ने के लिए देती हो। उसी में तो लिखा था, एक पत्नी अपने अपाहिज पति से छुटकारा पाने के लिए उसे ऊपर पहुंचाना चाहती है। पता नहीं क्या अनसन बोलते रहते हैं। सिंदूरा जी, मुझे पता है कि आपने ऐसे क्यों किया होगा। है? मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, प्लीज चाहिए यहाँ से, मुझे आराम करना है। सिंदूरा जी, मेरी बात सुनिए, मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता है। मुझे पता है कि क्या हुआ होगा। मैं आपको बताऊं जो अरे ये आप लोग पेशेंट के पास शोर क्यों मचा रहे हैं? आप लोग बाहर जाइए, मुझे इन्हें टेस्ट के लिए लैब लेकर जाना है। प्लीज जाइए। विद्या, हम घर जा रहे हैं। करवा चौथ की तैयारी करनी है ना? आप शाम को वक्त पे घर आ जाइएगा, सरगी खा के वापस आ जाइएगा, ठीक है? बुआ जी, दी भी शाम तक घर लौट आएंगी ना? आ जाएंगी ना दी? हाँ, वो शायद आ जाएंगी तब तक। हम चलते हैं। मिस्टर सिंह, आपको टेस्ट के लिए लेबोरेटरी चलना होगा। जी। He will be all right. We have to just take some tests. अब आप यहाँ पर घूम जाइए। ये विद्या कहाँ से बीच में आ गई? यही मौका है सागर के सामने जाने का। मगर क्या करूं?
कैसे मजबूर करूं उसे अपनी तरफ देखने के लिए। अरे पेशेंट कहाँ जा रही है? अरे सुनिए, अरे सुनिए सुनिए, आप कहाँ जा रहे हो? आपके पूरे टेस्ट बाकी है। डॉक्टर, वो अभी जो पेशेंट आया था वो कहाँ है? उन्हें तो अभी उनके कमरे में ले गए। जीनू भैया, अब हम घर जा रहे हैं सर की लेने के लिए, और जब तक हम वापस नहीं आते आप यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। सुन लिया चीनू, मार्शल लॉ लग गया है, हिलना भी मत। विद्या, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ये कुछ भी कहें भैया, हमने आपसे कहा है कि आप यहाँ से नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे, और ना ही आप इन्हें जाने देंगे। वादा कीजिए हमसे। ठीक है भाभी, हम वादा करते हैं, हम इनके साथ ही रहेंगे। दी, आप थोड़ी देर सो जाइए, थक गई होंगी आप। सही बात है सिंदूरा जी, मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ। एक बार तो मैं भी हॉस्पिटल पहुँच गई थी। इसका मतलब आपने भी स्लीपिंग गोलियां खाई थी? अरे भैया मूड मती, हर कोई एक ही कारण से हॉस्पिटल नहीं पहुँचता। उस वक्त तो मेरे पेट में दर्द था और डॉक्टर कहते थे कि बस सो जाओ। हर कोई आता था तो यही कहता था, खाओ और सो, खाओ और सो। मैं सोऊंगी तब ना, जब आप चुप रहेंगी। दीप, अब जब आप ठीक हो गई है, आपको उस शख्स का नाम जान लेना चाहिए जिन्होंने आपकी जान बचाई। किसकी बात कर रही हो तुम? हर्ष, आइए ना हर्ष, दी आपसे बात करना चाहती है। क्या बताएं दी, हर्ष इतना शर्माते हैं ना, इनकी जगह कोई और होता ना तो अपने ही मुंह से अपनी तारीफ कर चुका होता, पर ये है कि कुछ बोलते ही नहीं। बोलिए ना हर्ष, दी आपसे बात करना चाहती है। दीप, अगर आपको किसी का शुक्रिया अदा करना चाहिए तो इनका करना चाहिए। अगर ये आपको वक्त पर देखकर हॉस्पिटल नहीं ले आते तो पता नहीं क्या। थैंक यू हर्ष। दीप, हम अब चलते हैं, सर्गी का वक्त हो रहा है। चलिए हर्ष। चंद्रा, तुम मम्मा को अपने साथ घर ले जाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का भी व्रत रह जाए। तुम सब घर जाओ। हर्ष, सबको ठीक से अपने साथ घर ले जाओ। चलिए। विद्या भी व्रत के लिए घर गई होगी। यही समय है सागर से मिलने का। चाची, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको सर्गी खाने नहीं जाना है? अरे मैं तो पहले से ही सर्गी खा कर आई थी। लाइए मैं आपको संतरा छिलकर देती हूँ।
डॉक्टर, दद्दा ठीक है ना? अभी कल पक्का छुट्टी मिल जाएगी ना इन्हें? कल? इनकी तबीयत तो इतनी अच्छी लग रही है, आप चाहो तो आज ही ले जा सकते हैं यहाँ से। सच डॉक्टर, क्या आप मुझे आज ही डिस्चार्ज कर देंगे? बिल्कुल जा सकते हो, बस बाहर डिस्चार्ज के पेपर साइन कर दीजिएगा। जाओ चीनू, साइन कर दो। पर दद्दा, भाभी को, घर में किसी को कुछ भी नहीं पता है। एक दिन और की ही तो बात है, रुक जाते हैं ना। और भाभी ने मना किया था कि आज कहीं भी बाहर नहीं निकलना है। चीनू, मुझे पता है विद्या ने हमें मना किया था, मगर मैं विद्या को सरप्राइज देना चाहता हूं। कितनी खुश होगी विद्या। अब चलो, जल्दी चलो। ठीक है, आप कहते हैं तो चलते हैं। सिंधुरा जी, मैं आपको लोरी गा के सुनाऊं? है अच्छी नींद आएगी। है आंखें बंद करो, आंखें नहीं। अच्छा, मैं गाती हूँ। तेरी आंखें भूल भुलैया, तेरी चाची आंखें... प्लीज, मैं खुद ही सो जाऊंगी। अच्छा, आप ये दवा इन्हें 10 मिनट के बाद ध्यान से दे दीजिएगा, क्योंकि मैं दोबारा इन्हें दवा देने नहीं आ पाऊंगी। क्यों? I mean, क्या बात है, आप क्यों नहीं आ पाएंगी? एक्चुअली वो 7 वाले कमरे का पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है, सागर सिंह। 10 मिनट में उन्हें निकलना है, मैं उनके पेपर्स तैयार करवा रही हूँ। अजीब रोमांटिक आदमी है, अपनी बीवी को सरप्राइज देने के लिए कल के बजाय आज ही जा रहा है। लाइए मैं आपको बताती हूँ दवा कैसे देनी है। सागर हॉस्पिटल से जा रहा है। सिंदूरा, अभी कुछ करना होगा। यही 10 मिनट बचे हैं कुछ करने को, वरना एक बार वो यहाँ से चला गया फिर कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं। तो सागर, तुम विद्या को सरप्राइज देना चाहते हो। सरप्राइज तो मैं तुम्हें ऐसा दूंगी कि तुम्हारे जहन में भी कभी एक ख्याल नहीं आया होगा।